जय द्वारकाधीश, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हैप्पी शिवरात्रि सभी को, क्योंकि आज है 15 तारीख और रविवार। और शिवरात्रि, अगर कल शिवरात्रि होती सोमवार के दिन तो पता नहीं क्या होता। मतलब तो ऐसे फीलिंग्स आ जाती ना, गुश बम्स आ जाते। तो अभी सुबह के बजे है 8-7 और मैं अभी आधे घंटे पहले 7:30 को उठी हूँ। देखो मेरा कुछ नहीं हो सकता देखा जाए तो अभी मैं नहाऊंगी, क्योंकि आज मेरा भाई जल्दी उठ जाने वाला है और आज घर में सभी का उपवास है। तो सबके लिए खाना बनाएंगे फरार का, जैसे हर साल बनाते हैं। तो चलो फटाफट नहाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और देखो मैंने कहा था नई शुरुआत करनी है तो मैंने कर ली, नई शुरुआत की। 7:30 बजे उठकर आए थे, 12:30 घर पे पहुँचे थे। जब मैंने ब्लॉग का एंड किया था तभी 12:24 बज गए थे। तो अभी मैं नीचे आई थी मशीन में कपड़े डालने के लिए और 12:24 आए थे हम। सोते सोते 1:30 बज गए। तब सोचो सुबह 6 बजे या 5 बजे मैं कैसे उठ सकती हूँ। ऊपर से मेरी सर की जो दर्द है वो कंटिन्यू शुरू ही रहता है, उसे बंद होने का नाम ही नहीं लेता दर्द। सच में पता नहीं क्या हुआ। तो चलो अभी चलते हैं, नहाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं और बाकी का घर का काम करते हैं। तो अभी बजे हैं 8:41 और ये देखो मैंने कितने अच्छे से बाल बांधे थे, बट ये हमारे मैंगो जी की देन है कि पूरे बाल ख़राब कर दिए। तो अभी मेरे बाल मुझे अच्छे से बांधने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो घर में रह नहीं सकती, रख नहीं सकती, क्योंकि काम करने में बीच में आएंगे। तो अभी मैं नीचे आई थी कपड़े बदलने, हमने नहा लिया है। और आज भी हम मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी हमारी तबीयत ख़राब है। जैसे मैंने 8-9 दिन बताया था, वैसे 8-9 दिन भी हो गए हैं। तो अभी हम मंदिर भी नहीं जाएंगे, मैं तो नहीं जा सकती। तो मम्मी, मेरे दोनों भाई और मेरी दीदी जाएंगे। तो वो अपने हिसाब से चले जाएंगे रिक्शा में या फिर एक्टिवा में, क्योंकि अभी की एक्टिवा है हमारी। कल्लू एक ही है, क्योंकि मेरे भाई की जो वाइट गाड़ी थी उसे रिपेयरिंग में दी है कल दोपहर में। तो वो आई कल दोपहर में ही, वो ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ था, वो पिछले कई टाइम से ख़राब होती रहती है। तो उसे रिपेयर करवाते फिर ठीक हो जाती और फिर ख़राब हो जाती है। तो अभी वो रिपेयरिंग में दी है। तो उन्होंने बोला कि जब ठीक हो जाएगी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो मेरा बड़ा भाई लेकर आ जाएगा। तो अभी मैं मैंगो को मम्मी के पास छोड़ कर आई हूँ। तो मम्मी चने और खिला रही है, पानी में सब कुछ कर रही है, उसके साथ खेल रही है। और उसे पिंजरे से बाहर निकाला है क्योंकि वो पूरी रात पिंजरे में था। वैसे तो पूरे दिन घर में ही घूमता रहता है। तो अभी चलो ऊपर चलते हैं और उसके साथ खेलते हैं। अब पहले तो चाय पीते, मैंने चाय नहीं पी सुबह की। बजे हैं 9:44, मैंने अपने बाल बांध लिए और आज मैंने उल्टी हेयर बनाए हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मुझे रोलर घुमाने की वजह से क्या बोलते हैं दाने हुए हैं अंदर। तो वहाँ पर जब धूप आती है, अभी पिछले 10-15 दिनों से धूप आने लगी है, क्योंकि सूर्य नारायण की दिशा बदल रही थी। तो उस वजह से जब धूप आती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और खुजली भी होती है, इचिंग बहुत सारी होती है। तो मैंने बाल इस तरफ ले लिए और अभी बंधे हुए हैं क्योंकि काम है इसलिए। फिर सब लोग अपने काम पे चले जाएंगे, हम अकेले घर पे मैंगो के साथ होंगे। वो अपने खुले बाल मैं क्या बोली मुझे समझ नहीं। तो मैं अपने बाल तब सुखा लूँगी, हेयर ड्राई तो नहीं करती, इसलिए ऐसे घर थोड़ी देर खुले छोड़ दूँगी। और आज दोपहर में सिर्फ फरारी बनाना है सबके लिए एक जैसा ही। तो चलो अभी नीचे का फ्लोर साफ करते हैं। पूरा का पूरा इससे रमण भमण पड़ू है, हमारी गुजराती में बोलते हैं इससे, बिखरा बिखरे को रमण भमण बोलते हैं। तो अभी चलो मेरे भाई की गाड़ी को बाहर निकालेंगे और कपड़े सुखाएंगे, क्योंकि धूप आ जाती है ना, तो उस वजह से। हाँ, मुझे लगता है ऐसे एंगल रखना चाहिए, सही कहा ना, तो सब कुछ दिखे, सिर्फ मैं क्यों दिखाऊँ। तो चलो फटाफट काम करते हैं। नीचे है 10:30 और हमारा नीचे का फ्लोर पूरा साफ़ हो गया, कपड़े भी सूख गए। और मेरा छोटा भाई गया है सक्करिया लाने। आज ऐसी मान्यता है गुजराती में कि अगर आप शिवरात्रि रहते हो तो सक्करिया की खीर कुछ भी खा सकते हो, पता नहीं क्यों। तो मैं तो बचपन से ही खाती आ रही हूँ सक्करिया की खीर। तो आज वो बनाएंगे, सूखी भाजी, और आज तो पूरा फरार होगा। तो अभी मेरा छोटा भाई सक्करिया लेने गया है, बड़ा भाई नाश्ता करने आ गया है, जो फरार है वेफर और चाय खा रहे हैं। तो चलो हम भी ऊपर चलते हैं, खाना खाते, नाश्ता करते हैं। बजे है 10:53 और मैं नीचे आ गई हूँ। मम्मी के कपड़े धुल गए हैं, तो दूसरे धुलने में डालने के लिए मेरी दीदी ने बुलाया, क्योंकि वो और मेरी मम्मी जा रहे हैं शिव जी के मंदिर। मेरे दोनों भाई अपने हिसाब से गाड़ी लेकर चले जाएंगे अकेले अकेले, और मेरी मम्मी और दीदी जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही क्योंकि अभी भी पीरियड्स आ रहे। तो वो दोनों जाएंगे। मैंने उनको बोला है कि सफ़ेद
दूध में काले तिल डाल कर जाए और हम पाँचों मासूम, मैं, मम्मी, दीदी, भाई दोनों, पाँचों का नाम लेकर शिव जी को अर्पित कर दें। और हम यहाँ पर बनाएंगे फरार। मैं अकेली घर पर फटाफट खीर, सूखी भाजी सब कुछ फटाफट बना दूँगी, क्योंकि 12:30 बजे तो खाने तो बैठ ही जाना है, क्योंकि आज से मैं इंग्लिश की शुरुआत करी अच्छी वाली। तो 2:30 से 3:30 बजे तो करनी है। 4 बजे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2:30 से 3:30 करनी है, 1 घंटे हर रोज़ प्रैक्टिस। देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है। तो आज देखो मैं उजाले में दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो 3 लाल निशान है वो चींटी ने काटा था। बाकी के जो निशान है देख रहे हो ये वाले, ये हमारे मैंगो जी की देन है। कहाँ पर दिख भी नहीं रहे, पता नहीं क्यों। हाँ अब दिखे, ये सारे निशान हमारे मैंगो जी के दिन हैं। और अभी रुको, दूसरा हाथ भी बाकी है, इधर देखो, इस हाथ में तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी है। पता नहीं, हमारे मैंगो जी के नाखून मुझे ही लगता है शायद, देखो, क्योंकि वो मेरे पास ज़्यादा रहता है इसलिए। अभी बजे है 12:30 और हमारा फरार तैयार है, और वहाँ पर भी सब लोग फरार करने के लिए बैठ गए हैं। तो चलो फरार करते हैं। सूखी भाजी, खीर, सिंगदाने और बाकी सारा फरार। अभी बजे हैं 4:44, मतलब 4:45, और अभी भी हमारे कपड़े धुल रहे। उसका रीज़न ये है कि हम दोपहर में, मेरा भाई फ़ोन लेकर चला गया था मेरा, तो गेम खेलने के लिए। तो उसके फ़ोन में रील देख रही थी यूट्यूब पे, कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। देखा, मुझे कितना प्यारा बहाना मिल गया कुछ ना करने का। फिर 2-3 रील्स देखी तो मोटिवेशन आ गया कि शीतल कुछ करो। फिर और भी 10-15 देखी तो टाइम पास हो गया। ऐसे ऐसे करके 4:30 हो गए। तभी मैं नीचे आई हूँ। देखो मेरी लाइफ में क्या है, टाइम पास करना और बहाने बनाना। हाँ, मुझे मोटिवेशन मिलता तो है, बट मैं एक्शन नहीं लेती। हाँ, एक्शन लेने का जब मन करता है तो आगे क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। तो अभी मैं नीचे आई थी कपड़े लेने के लिए। मेरे भाई का एक सफ़ेद शर्ट था, वो धोने में डाल दिया, और अभी आई हूँ नीचे कपड़े लेने के लिए। तो चलो कपड़े लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। उन्हें सुखाना नहीं, उन्हें समेटना है। तो आज मेरे दोनों भाई घर पर ही है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो कोई बाहर गए ही नहीं, सब घर पर ही है। मम्मी और दीदी गए थे, मैं तो नहीं जा सकती थी। तो भांग नहीं, प्रसादी चलना मत लेकर आ गई। तो बस हमने थोड़ी थोड़ी सब ने चख ली। हमारे गुजरात में ऐसा है, गुजरात में नहीं, हमारे घर में ही ऐसा है कि भांग नहीं पीते ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में चख लेते, तो चख ली। तो अब देखते हैं, रात में भी फरारी करना है तो क्या बनेगा। दोपहर में तो सूखी भाजी, खीर, सिंगदाने और संभारा मरचा का था, तो वो सब कुछ मैंने कर लिया था अकेले। अब शाम को देखते हैं मम्मी और दीदी करते हैं या फिर हम तीनों मिलकर करते हैं, पता नहीं। हाँ, अभी कोई अपडेट नहीं है। फटाफट कपड़े लेकर जाते हैं। 4 हुआ है, अभी 4:45 बज गए। कपड़े अभी ठिकाने लगेंगे ना, तब तक तो 6 बज ही जाएंगे ऐसे। मुझे पता है ना, मैं करती हूँ ऐसे। तो अभी हमारी गाड़ी, क्या बोलते हैं, कल्लू की ब्रेक की रिपेयरिंग हो रही है। मुझे है 6:39 के 6:50 कपड़े रखने के लिए आई हूँ अपने भाई के कमरे में। तो हम क्या करेंगे, लाइट चालू करो। हाँ, तुम्हारे करो, लाइट करो। 3 मिनट लगे मुझे, और गंदे कपड़े भी लेकर आ गई हूँ मैं। तो चलो अभी हाथ धोएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे फरार। शाम के खाने के लिए फलार बनेंगे। तो अभी बजे है 7:02। और यहाँ पर मैंने आलू उबालने रख दिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं राजगिरा के आटे के साथ आलू पूरी। आलू को उसमें मिक्स करेंगे। तो चलो मैं और दीदी मिलकर बनाते हैं, और आलू के रसे वाली सब्ज़ी भी बनाएंगे। तो चलो फटाफट मैं और मेरी बड़ी बहन, मेरी दीदी मिलके खाना बनाते हैं। हाँ मैंगो, आराम थी। हाँ, हमारे मैंगो ने खाना खा लिया है ने, आवाज करे मैंगो। हाँ, इसको देखो, मेरी उंगली पकड़कर कंप्लेन कर रहा है। हाँ, हालो नहीं ढाकी हो, ये गुस्सा हो रहा है क्योंकि इस पे हमने ये ढक दिया, इसलिए। हालो नहीं ढाकी हो। हाँ, नींदर आए, हुई जाओ, हालो हुई जाओ। तो अभी मैं नीचे के कमरे में आ गई थी मोटर चालू करने के लिए। सॉरी, नीचे के पार्किंग में, कमरे में तो शूट करनी ही थी।
तो आज सिंपल सा दिन था, ना ही कुछ नया ना ही कुछ पुराना, बस ऐसा ही दिन था सिंपल सा। दोनों टाइम फरार बनाया, आज उपवास था सबका। तो दोपहर में भी हम चारों ने साथ में खाया, मैंने, दीदी ने, मेरे छोटे भाई ने, मम्मी ने, और मेरे बड़े भाई ने देर से खाया। उपवास था इसलिए वो देर से ही खाता है और कम ही खाता है, वो चाय ज़्यादा पी लेता है। तो हैरी पॉटर आ रही थी तो उसने बोला कि चाय बना दे, इसको बंद कर देती हूँ। तो और फिर हुआ यूँ कि हाँ, शाम को वो चला गया 6:30 बजे। उसे कुछ ना कुछ काम होता है इसलिए चला गया था। आज पूरे दिन उसने आराम किया है और बिल भी बना रहा था सबके। इतने दिनों में मेरा भाई पहला ऐसा इंसान होगा कि शादी होने के बाद भी 8-8, 9-9 दिन के बाद वो जो कस्टमर्स होते हैं जिनके बच्चों की शादी होती है उनसे पैसे लेने जाता है, क्योंकि वो फ्री नहीं होता। और वो लोग, कुछ लोग अच्छे होते हैं दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना देने के इरादे वाले भी होते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं हम, हर इंसान की कर्म। तो अभी आज शिवरात है, दोनों टाइम उपवास था। दोपहर में मेरा भाई फ़ोन गेम खेलने के लिए लेकर चला गया तो कुछ कर नहीं पाई। तो सोच रही हूँ कल से उठूँ। अब तो उठना ही पड़ेगा क्योंकि 1.5 महीना ऐसे ही चला गया। हम घूम कर भी आ गए, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अभी इवेंट भी नहीं है और अगर होगा तो भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।